फर्स्ट क्लास में आज फर्स्ट पेपर में हम गायन शैलियों के बारे में पहले चर्चा कर रहे थे। फर्स्ट मैंने आपको बताया था ध्रुपद गायन शैली, और आज मैं आपसे चर्चा करने जा रही हूँ धमार गायन शैली। ये सभी गायन शैलियाँ हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के अंदर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। आज हम धमार गीत क्या है, इसकी उत्पत्ति, इसका विकास, इसका प्रचलन, इन सब के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। धमार गायकी एक रंगारंग परंपरा की गायन शैली है, यानी इसमें धमाल, भड़कता हुआ गीत, और धमाल का अभिप्राय है धमा चौकड़ी मचाना। धमार या धमाल शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो संस्कृत भाषा के धम्म धातु से हुई है। इस धातु में अच प्रत्यय लगाने से धमाल या धमार शब्द बनता है। हमारे आचार्य स्वर्गीय बृहस्पति जी के अनुसार धमार शब्द के अंतर्गत धम से धमार की उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ है सुलगाना, भड़काना आदि आदि। इसका मुख्यतः जो अर्थ है वो है गान का वह प्रकार जो प्रेरित करता हुआ चंचलता से फड़कता हुआ चले, धमा चौकड़ी मचाए, धूमधाम मचाए, धमाधम मचाए। ये सारे शब्द जो हैं वो धम धातु से रिलेटेड हैं, उसके प्रभाव में हैं। हम मुख्यतः ये कह सकते हैं कि धमार गीत एक सामूहिक गीत है जो टोलियों में गाया जाता है, और होली के समय में इसको गाने की परंपरा है। छोटी छोटी टोलियाँ बना के होली खेली जाती है और उसी में ही रंग वगैरह खेला जाता है और धमार गाया जाता है। आज भी ब्रज में, गोकुल में, बरसाने में, मथुरा में, वैष्णव परंपरा में धमार गीतों का गायन होता है और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। धमार गीतों के आविष्कार से हम देखें कि आविष्कार कब से हुआ। राजा मानसिंह ने ये इच्छा प्रकट की थी कि ऐसे गीत का आविष्कार हो जो ध्रुपद से कम गंभीर हों और संक्षिप्त हों, श्रृंगार रस लिए हुए हों, चंचलता लिए हुए हों। तो बेजो जी ने धमार गायन का, ऐसा कहा जाता है, आविष्कार किया। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी गायक जो थे नेमत खां सदारंग, उन्होंने भी काफ़ी धमार पदों की रचना की है। इसकी जो रचना है संक्षिप्त होती है, छोटी होती है, यानी स्थाई और अंतरा दो में ही बटी हुई होती है। श्रृंगार रस प्रधान होता है। विषय वस्तु की जब हम बात करते हैं तो हिंदी में भी हिंदी भाषा और ब्रज भाषा, दोनों ही भाषाओं में इसका प्रचलन है। और इनके गीतों में जो विषय वस्तु है वो फाग से संबंधित होती है। होली खेलना, पिचकारी, रंग, गुलाल, अबीर, इन शब्दों की ज़्यादा अधिकता होती है। और इनकी जो पृष्ठभूमि होती है, कई बार श्री कृष्ण, राधिका, गोप गोपियों के साथ में जो होली खेलने का वर्णन है वो इसमें मिलता है। इस शैली को गाने के लिए हमें राग का बहुत अच्छा गहरा बारीकियों से ज्ञान होना चाहिए, उसी के साथ ताल का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए और शब्दों का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ये शैली ध्रुपद के समान ही, या यूँ कह सकते हैं कि उससे कुछ कम साहित्यिक भाषा को लिए हुए होती है। गाने के लिए इसमें हमें स्वर, ताल, साहित्य, इन तीनों चीज़ों का ज्ञान अच्छा होना चाहिए। धमार गायकी वैसे तो गंभीर प्रकृति की है, तो गंभीर रागों में अधिकतर सुनने को मिलती है, और ये गायकी सिर्फ धमार ताल में ही निबद्ध होती है। धमार ताल में 14 मात्राएं होती हैं, और ये ताल जो है मृदंग की ताल है। देखा जाए तो मृदंग आजकल कम प्रचलन में है, तो धीरे धीरे तबले पर इसको बजाया जाता है और खुले बोलों में, खुले बाज में इसको बजाते हैं। धमार गायकी जो है ध्रुपद के समान, इसमें आलाप नहीं होता, तान नहीं होता। गीत को जब हम शुरू करते हैं, रचना को जब हम शुरू करते हैं, तो नोम तुम के आलाप होते हैं और स्थाई अंतरा गाया जाता है। उसके बाद में इसमें लयकारीज होती हैं,
जैसे दुगुन है, तिगुन है, चौगुन है, छगुन है। और इसके अलावा इसमें तिहाइयाँ काफ़ी ली जाती हैं। जगह जगह पर सौंदर्य बढ़ाने के लिए चमत्कार एक तरीके से लयकारियाँ होती हैं और एकदम से आके सम पे मिलते हैं। तान और अलंकार की क्रियाएं इसमें नहीं की जाती हैं। धमार को गाने के लिए मुख्यतः उपज अंग काम करता है। उपज अंग से अर्थ है कि हम अपने ज्ञान के अनुसार नई नई उसमें बातें डालें, उसमें नई नई कल्पनाओं से उसके सौंदर्य को बढ़ाने का प्रयास करें, जिसमें शब्द और ताल और स्वर इन तीनों का संयोग बहुत सामंजस्य जो होता है वो बहुत ही यूँ कह सकते हैं कि अच्छा होता है, बहुत ही सधा हुआ होता है। हर कोई गायक इस गायकी को नहीं गा पाते हैं। जैसे ध्रुपद गायकी हर कोई नहीं गा सकता, क्योंकि ध्रुपद के लिए भी हमें रागों का ज्ञान अच्छा होना चाहिए, ताल का ज्ञान, शब्दों का ज्ञान अच्छा होना चाहिए। देखा जाए तो जैसे ध्रुपद जो परंपरा थी वो थोड़ी गंभीर प्रकृति लिए हुए थी, तो इसमें थोड़ी चंचलता होती है और मुगलों के समय में ही इसका प्रारंभ हो गया था। आचार्य बृहस्पति धमार गीतों के लिए कहते हैं कि इस परंपरा का प्रादुर्भाव जो है औरंगजेब के समय से ही हुआ था। वो लिखते हैं, आपको आश्चर्य हो परंतु ये बात सच है। औरंगजेब का संगीत महान मर्मज्ञ था, संगीत का वो कद्रदान था। कौन? औरंगजेब। संगीत ग्रंथों में उसका चर्चा है कि वो काफ़ी समर्पित था संगीत के प्रति, और ध्रुपदों की भी उसने धमारों की काफ़ी रचना उसके समय में हुई है। जिस प्रकार अकबर, जहांगीर या शाहजहां प्रशंसक थे इन चीज़ों के, वो भी कला मर्मज्ञ था। ध्रुपद गायन दरबारों में पनपा, ये बात सच है, लेकिन साथ के साथ ही मंदिरों में, वैष्णव संप्रदायों में भी ये विकसित होता रहा इसका गायन। वर्तमान में देखते हैं तो इसका जो गायन है उसका प्रचलन कम है। मंदिर में जैसे कीर्तनकार होते हैं वो धमार काफ़ी गाते थे, पखावज के साथ गाते थे, झांझ रबाब भी बजाया जाता था उसके साथ में। मुगल दरबार और उसके साथ साथ मंदिरों में इसका प्रचलन काफ़ी रहा, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो इसका प्रचलन कम होता जा रहा है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि आज भी वैष्णव मंदिरों में इसका गायन उसी प्रकार गाया जाता है, उस परंपरा की अनुपालना होती है। धमार गीतों की परंपरा में सदारंग, आदारंग ये दो अच्छे संगीतज्ञ रहे और वहीं से ये परंपरा आगे बढ़ी। ऐसा कहा जाता है कि सदारंग के पुत्र मनरंग ने जयपुर दरबार का आश्रय लिया और उस समय उन्होंने काफ़ी धमार के पदों की रचनाएं की और गाया भी। इसके आगे नूर रंग ने भी पारंपरिक धमारों की रचनाएं की। इसी प्रकार सबरंग ने भी धमार गीतों की रचनाएं की। इन कलाकारों की रचनाओं में तत्कालीन जो भक्ति कवि थे उनका प्रभाव भी देखने को मिलता है, जो वैष्णव परंपरा को फॉलो करते थे, यानी उनका प्रभाव भी इसमें देखने को मिलता है। पारंपरिक रूप से गाए जाने वाली ये धमार गीत आज वर्तमान में थोड़ा कम सुनने को मिलते हैं, इसका प्रचलन कुछ कम हो गया है। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी गायक सदारंग यद्यपि ध्रुपद गीत गाते थे, वो ध्रुपद ये थे, परंतु उन्होंने धमार की भी रचना की। और आज जो हम धमार सुनते हैं मुख्यतः वह राधा कृष्ण की होली का वर्णन होता है और मंदिरों में, वैष्णव मंदिरों में गाया जाता है। आशा है कि आपको ये पूरा धमार से संबंधित जो ये रचना है उसका डिटेल है समझ आ गया होगा। हम सारांश रूप से इस बात को कह सकते हैं कि निसंदेह धमार गीत भी भारतीय शास्त्रीय संगीत की परंपराओं में रहे और मुख्य गायन शैली रही है, लेकिन वर्तमान में ये इतना सुनने को नहीं मिल पाती है। आशा है समझ आ गया होगा। थैंक यू।